हकीकत ये आ कि परमात्मा जिवें चाहुंदा है वो अपनी प्रकृति नूं अपनी इस संसार दी कार नूं चलाउंदा है। जिवें उसका हुक्म आ तिवें ही वो जगत दी ये सारी कार जिहड़ी आ सब कुछ जिहड़ा है वो चला रहा है। उस तो बिना होर कोई नहीं। माफ़ करियो मैं तो ये शब्द वरतां, परमात्मा का हुक्म सी, फरमान उहदा हुक्म सी। ब्रह्मा जी ने भी जन्म लिया, वो परमात्मा का हुक्म सी। ब्रह्मा जी नूं, विष्णु नूं, शिव जी नूं परमात्मा ने संभालिया। ते जदों परमात्मा का हुक्म होया, वो परमात्मा के हुक्म दे नाल अपने संसार दे विच समय नूं बिता के संसार तो चले गए। जिव तिस भावै तिवें चलावै, जिव होवै फुरमान। वो तो जिन्हां नूं तीन देवते कहा, जिन्हां नूं तीन रब मन्निया गया, वो तो खुद उस परमात्मा एक दे हुक्म दे विच ने। वो तो खुद उस परमात्मा दे एक दे हुक्म दे विच ने। उहदे तो ही उत्पत्ति हो रही, उहदे तो ही पालना हो रही, उसे तो नाश हो रहा। क्योंकि वह कोई मकसद नहीं है परमात्मा का। उहदे लिए सब कुछ तमाशा है, उहदे लिए सब कुछ खेड है। आवन जान एक खेल बनाया। इस करके जो तिस जिव तिस भावै तिवें चलावै, जिव होवै फुरमान। पर गल की आ, असी जीवां ने क्यों मान लिया कि वह ब्रह्मा पैदा करदा, विष्णु रिजक दिंदा, संभालदा, शिव जी अंत। असी क्यों मान लिया? साहब कहंदे उहदा कारण पता की आ, ओह वेखै ओना नदर न आवे बहुता यह विडाण। कहंदे आ आश्चर्यता है कि ओह वेखै, वो परमात्मा अकाल पुरख सारे जीवां नूं वेख रिहा। वेखण दा मतलब हुंदा संभालना। वेखण दा मतलब इकल्ला वेखना नहीं, ठीक है। वेखण दा मतलब एक अखां दे नाल वेखना है, पर वेखण दा मतलब गुरबाणी दे विच बहुत वारी जिहड़ा वो अर्थ आया वो है संभालना। जिवें उदाहरण लईए कि एक माँ अपने बच्चे नूं लैके विहड़े विच बैठी है, ते विहड़े विच बैठिया वो कुछ समान लैण लई अंदर गई। छोटे जे बच्चे नाल विहड़े विच बैठी ते वो समान लैण लई कुछ अंदर गई जां बाहर गई, किते गई, ते वो अपनी दराणी जठाणी नूं घर विच कोई दूसरी टीवी होवे ते उहनूं कहंदी कि भैणे आ बच्चे नूं वेखी, हुण बच्चे नूं वेखी। इदां ही कह के गई ना कि आ बच्चे नूं वेखी। वो इन्नी गल कह के अपने काम चली गई, जो भी वो कार करन लई गई चली गई। हुण वो बच्चे नूं जानवर आके ठूंगे मारन, कां आके ठूंगे मारन, जां वो बच्चा मंजे ते पिया होवे ते वो डिग्गण वाला होवे उत्तों, ते वो बीबी जिहड़ी आ जिन्हों कह के गई कि मेरे बच्चे नूं वेखी, ते वो वेखदी रहे। उहदे सामने वो कां ठूंगे मार के चले जाण, वो बच्चा मंजी तो डिग्गण लगा होवे, ते वो एकदम मां भज्जी भज्जी ये वेख के आवे, ते वो कहे मैं तेनों कह के गई सी कि मेरे बच्चे नूं वेखी, तेनों पता नहीं लगता कि ये कां ठूंगे मार रहे सी, बच्चा मंजी तो डिग चलिया सी, बच्चा रो रहा सी। वो कहंदी तू मैनूं वेखण वास्ते कह के गई सी, मैं वेख रही सी। तू मैनूं वेखण वास्ते कह के गई, वेख रही सी। कहंदी की वेख्या? तेरे सामने बच्चा मंजी तो डिग चलिया, कां ठूंगे मार रहे उहदे, की वेख्या? कहंदी तू वेखण वास्ते कह के गई, मैं वेख रही सी भी उहनूं कां ठूंगे मार रहे ने, वो मंजी तो डिग चलिया, रो रहा, मैं वेख रही सी। ਇਹਦਾ मतलब ये बेसमझी है। वेखण का मतलब की आ भी संभालना, उन्होंने जानवर ठूंगे ना मारन, वो मंजी तो ना किते डिग जे। वेखण का मतलब यो ही है ना कि उसकी संभाल करी, तो वेख्या का मतलब संभालदा। कहंदे वो परमात्मा सारियां नूं संभाल रहा। वेख्या का मतलब संभालना, कहंदे वो परमात्मा ही सारियां नूं संभाल रहा, वो वेख्या। पर आश्चर्यता की आ, हैरानी की आ, ओना नज़र ना आवे। कहंदे जीवां नूं वो परमात्मा नज़र नहीं आउंदा, दिसदा नहीं। जिहड़ी चीज़ दिसे ना ना उहदे ते बंदा विश्वास नहीं करदा, ते जदों विश्वास ना कीता फिर उन्होंने ब्रह्मा नूं पैदा करन वाला समझ लिया, विष्णु नूं संभालण वाला समझ लिया, ते शिव जी नूं अंत करन वाला समझ लिया, क्योंकि परमात्मा दिसिया नहीं। पर हकीकत की सी? वो परमात्मा गुप्त तौर ते सारियां दी संभाल कर रहा सी। वो अकाल पुरख परमात्मा ते गुप्त तौर ते सारियां नूं वेख रहा सी। जिवें बाणी विच शब्द आउंदा ना, जल थल महियल गुप्तो वरतै, गुर शब्दी देख निहारी जियो, घट घट रव रहिया बनवारी।
पढ़ो सारे शब्द नूं। तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो। मैं क्या मांगो किछ थिर ना रहाई, हर दीजै नाम प्यारी जियो। घट घट रव रहिया बनवारी, जल थल महियल गुप्तो वरतै, गुर शब्दी देख निहारी जियो। दिस नहीं रहा वो परमात्मा गुप्त तौर पर वरत रहा, पर यह नहीं मतलब कि वह गुप्त तौर पर वरत रहा। जल विच थल विच महियल आकाश विच गुप्तो वरतै, गुप्त तौर पर वरत रहा। यदा मतलब ये नहीं कि है नहीं। जे आप कहिए नहीं दिस नहीं रहा है नहीं, तो फिर बहुत चीज़ां इस धरती ते सानू नहीं दिसदियां। हवा दिसदी है, साडे कोई पत्थर मार दे ते पत्थर मारे आप हाए कर उठते हैं, तो अगला कहे की होया, असीं कहिए हाए दर्द होई, वो कहे दिखा मैनू, मैनू दिसी नहीं दर्द तेरी। दिखा सकते हैं दर्द? ਇਹਦਾ मतलब ये चीज़ां महसूस करने वालियां। हवा वग रही है, महसूस करने वाली आ। साडे दर्द हो रही है, महसूस की जा सकती है। आकाश दे विचों सूरज की तपश साडे तक पहुँच रही है, दिस नहीं रही तपश है कि नहीं, महसूस की जा रही। वो तो सानू चानण नहीं दिस रहा, महसूस की जा रही। कहते वो परमात्मा सारियां नू वेख रहा, सारियां नू संभाल रहा, पर सानू जीवां नू वो नज़र नहीं आ रहा। असीं उहनूं ये अचरजता, असीं उहनूं वेख नहीं पाउंदे, ते जदों वेख नहीं पाउंदे आपां सोचदे शायद है ही नहीं। वो वेखै ओना नज़र ना आवे, बहुता यह विडाण। विडाण मतलब अचरज कौतक। सब कहते आ बहुत वड्डा अचरज कौतक आ, जिहदे करके लोकां ने आह कारण सी, जिहदे करके लोकां ने ब्रह्मा नूं पैदा करने वाला, जिहदे करके लोकां ने विष्णु नूं संभालण वाला ते शिव जी नूं अंत करने वाला समझ लिया। पर गुरु बाबे ने इस पौड़ी विच क्या नहीं, वो प्यारिओ वो परमात्मा सारियां दी संभाल करदा, वो परमात्मा सब नूं पैदा करदा। जम्मण मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए, ਉਹਦੇ हुक्म दे विच ही जन्म हो रहा, ਉਹਦੇ हुक्म दे विच ही मौत हो रही। मारै राखै एको आप, मानुख कै किश ना ही हाथ, किसी के हथ में कुछ नहीं। वो परमात्मा ही मारन वाला, वो परमात्मा ही संभालण वाला। और जदों संभालण ते आउंदा, प्रभ भावै बिन सास ते राखै, वो बिना सवासां तो भी रख सकदा। इस करके वो परमात्मा ही सब कुछ आ। ठीक आ, वो नज़र दे विच नहीं आउंदा, ये उहदी अचरजता है, ये हैरानी है, पर वो परमात्मा सारियां दी संभाल कर रहा है, वो सारियां नूं पैदा करने वाला। इस पौड़ी विच गुरु नानक साहब जी ये दृढ़ता दे रहे। ते साहब की कहंदे, आदेश तिसै आदेश, कहंदे नमस्कार है तिसै आदेश, उस परमात्मा नूं नमस्कार है जिहड़ा सारियां नूं वेख रहा, संभाल कर रहा, जिहड़ा परमात्मा सारियां जीवां दे उत्ते अपने हुक्म दी कार चला रहा, उहदा हुक्म सारे जीवां ते चल रहा। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी ये भी उहदे हुक्म दे विच, कहंदे उस परमात्मा नूं मेरी नमस्कार है। आदेश तिसै आदेश, आद जिहड़ा परमात्मा सारे संसार दा मुੱਢ है, अनील जिहड़ा शुद्ध स्वरूप है, अनाद जिसदा कोई भी मुੱਢ नहीं लभ्या जा सकता, अनाहत जिहड़ा नाश तो रहत है, जुग जुग एको वेस जिहड़ा परमात्मा हर समय इक्को ही स्वरूप विच है, इक्को ही पहरावे विच है, एक वेस इक्को जिहा रहण वाला है, उहदे ते समय दा कोई प्रभाव नहीं। कहते उस परमात्मा नूं मेरी नमस्कार है। गुरु कृपा करे। इस पौड़ी विच गुरु साहब जी ने बहुत वडमुला ज्ञान बख्शिया है। कई बार मैं ये बेनती कह के खिमा मंगा कि कई बार असीं भी शब्द भी गुरु दा पढ़ते हैं, जपजी साहब भी रोजाना करते हैं, फिर भी असीं देवी देवतियां दे उपासक बने रहने हैं, फिर भी असीं मूर्तियां दे अगे मत्थे टेकते हैं, फिर भी असीं रब तो वक्री कोई शक्ति होंद मनते हैं। पर गुरु बाबे दी आ पौड़ी सानू ये समझ दे रही, नहीं भलिओ वो परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है, ओदी शक्ति ओदी ताकत ओदी सत्या ही सारियां ते चल रही है। वो परमात्मा ही सब कुछ करन कारण है। जिवें बाबा जी ने बाणी विच कहा, करण कारण प्रभ एक है, दूसरा ना ही कोई। वो परमात्मा तो बिना कोई होर सत्या नहीं। सतगुरु कृपा करन असीं देवी देवतियां दी उपासना छड्ड के असीं एक अकाल पुरख परमात्मा दी उपासना दे नाल जुड़ सकीए। ये मन्नीए कि वो परमात्मा ही सारियां शक्तियां दा मालक है। भुलां चुकां दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।